नमस्कार मित्रों। कहते हैं कि साहब जब मंजिल सामने होती है तो हौसले और जज्बात और ज़रूरतें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और ऐसा ही घड़ी अब आपके सामने आ चुकी है, क्योंकि महज 20 दिन के बाद में आपकी पात्रता परीक्षा आयोजित होने वाली है। हो सकता है दिलों की धड़कनें तेज़ हो रही होगी, रातों की नींदें गायब हो रही होगी, लेकिन कहते हैं ना साहब कि जब मंजिल सामने होती है तो ये सब होना चाहिए, होता भी है और होता रहना भी चाहिए। इसलिए अब टेंशन का समय नहीं है, चिंता का समय नहीं है, खुशी और उत्सव का समय आ चुका है, क्योंकि यही वो दिन और वो घड़ियां हैं जो आपको आपकी कामयाबी तक ले जा सकती है। इसलिए इस समय की रणनीति आपके लिए सटीक होना जरूरी है और ये जानना जरूरी है कि भाई अब हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इसलिए तमाम जो मेरे रीट पात्रता की परीक्षा की इंतजार कर रहे हैं उनके लिए दो बातें हमेशा ध्यान रखिएगा। एक तो रहेगा आपका डू, आपका ध्यान रखिएगा, और एक रहेगा डू नॉट रहेगा मेरे मित्र। इसका मतलब है कि कुछ ऐसे काम हैं जो आपको करने हैं और कुछ काम ऐसे हैं जो आपको महज जी हाँ करने ही नहीं है। अब आपने कहा कि सर डू में मैं क्या रखने वाला हूं और डू नॉट में हम क्या रखने वाले हैं, तो ये दो फेज आपको बनाकर रखने वाले हैं। एक वो काम जो आपको करने हैं और एक वो वाला काम जो आपको करना नहीं है। इसलिए यहां पर सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि भाई देखिए, सबसे पहले आपको प्रैक्टिस करनी है और प्रैक्टिस का मतलब हो गया मित्र, अब आप लोगों को जी हाँ बार बार अभ्यास करना पड़ेगा। अभ्यास का मतलब हो गया भाई अब रिवीजन जो है आपको परफेक्टली करना पड़ेगा। जो आप लोगों ने पढ़ लिया है उसको बार बार रिवीजन करिए, दोहराइए बार बार में। जो चीजें याद नहीं है उनको मार्क करिए ताकि बार बार उनको हम याद कर सके। दूसरा ये रहेगा मित्रों, आपको ध्यान रखना कि जितने भी अब आपको ओल्ड पेपर्स रहेंगे, ये जो ओल्ड पेपर्स चाहे आप लोगों के ध्यान रखिएगा रीट का रहे निकाल कर रख लीजिएगा, चाहे रीट का पेपर रहे आप लोगों का और चाहे मित्रों सी टेट का आपका पेपर रहे, ये पेपर अब आपको निकाल कर रखना है, क्योंकि अब परफेक्टली वो समय आ चुका है जब महज हम लोग केवल पुराने वर्षों के जो पेपर है हम केवल उनका अभ्यास करने वाले हैं। और इसके अलावा मित्रों एक बात जरूर ध्यान रखना है कि आपके सिलेबस के जो आपका सिलेबस है उस सिलेबस में केवल इतना सा जान लीजिएगा कि वो एरिया जो आपको लगता है कि आपने पढ़े नहीं है, आप पढ़ सकते हो उनको लेकिन आप पढ़े नहीं अभी तक उनको टच नहीं किया है, उन टॉपिक्स को एक बार आप दोबारा ब्रीफ में अच्छे से एक बार पढ़ के देख लीजिए। और सबसे ज्यादा जरूरी है जितना ज्यादा हो सके, अभी भी मैं बार बार कहता आ रहा हूं कि भाई देखो, एक तरफ तो आपको साइकोलॉजी और साइकोलॉजी के अलावा मित्रों आपको जो टीचिंग मेथड है, ये टीचिंग मेथड आपको जितना ज़्यादा हो सके रिवीजन उतना रिवीजन कर लीजिए। लेकिन इस पूरे घड़ी में एक बात जरूर आपको ध्यान रखना है कि कुछ काम वो रहेंगे जो आपको करने नहीं है। जैसे कि अभी न्यू जो कंटेंट रहेगा, न्यू जो कंटेंट है मेरे मित्रों, ये अब न्यू कंटेंट आपको नहीं पढ़ना है। कोई भी नया पाठ्य सामग्री अब नहीं पढ़ना है। क्यों नहीं पढ़ना भाई? क्योंकि अब हमारे पास में समय उतना नहीं है, तो नए टॉपिकों को पढ़ने से बचिएगा। सेकंड ये है कि अब आपको कोई भी किसी भी प्रकार का जो नोट्स वगैरह है वो आपको नहीं बनाने हैं। नोट्स अब आपको अवॉइड करने होंगे क्योंकि नोट्स बनाने का अब समय नहीं है हमारे पास। और सबसे ज्यादा जरूरी है जितना ज्यादा हो सके उतना याद रखिएगा कि अब आप लोगों को जी हाँ बहुत ज्यादा एकाग्रता के साथ में, बहुत ज्यादा एकांत में रहकर अब आपको स्टडी करनी होगी। इसका मतलब है ज़्यादा बातचीत नहीं करनी है, ज़्यादा लोगों से घुलना मिलना नहीं है, महज केवल अपनी स्टडी तक सीमित रहना है। अब यदि आप लोगों ने परफेक्टली ऑल ओल्ड पेपर्स यदि आपने निकाल लिए मेरे मित्रों, ध्यान रखिएगा ऑल ओल्ड पेपर्स, जी हाँ ऑल पेपर्स जो रहेंगे आपके प्रीवियस ईयर के, यदि ये आप लोगों ने ढंग से निकाल लिए। दूसरा ये रहेगा कि यदि आप लोगों ने जी हाँ वो टॉपिकों को देखना स्टार्ट कर दिया है जो स्कोरिंग रहेगा। और इसके अलावा सबसे ज़्यादा जरूरी बात जो मित्रों रहेगा वो ये है कि अब आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो पेपर सॉल्यूशन है उन पेपर सॉल्यूशंस पर जाना है। लेकिन यदि हो सके तो इतना जरूर करना चाहिए कि जितने भी आपके प्रीवियस ईयर है उन्हीं पेपरों को आपको जी हाँ रिवीजन करना है।
कोई मॉडल पेपर लेकर नहीं आना है, क्योंकि मॉडल पेपरों में इन दिनों में जो गलतियां देखने को मिली है वो उस लेवल की है कि आप पूछिए मत। और सबसे ज़्यादा जरूरी है कि इन सब के अलावा जो एक बात ध्यान रखना है आप लोगों को, जो लैंग्वेज का पार्ट रहेगा आपका, जो भाषा आपने सेलेक्ट की है उन भाषा की एक बार जोरदार से तैयारी कर लीजिएगा, क्योंकि लैंग्वेज का अभी हमें इतना समय है हमारे पास में कि हम लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड को अच्छे से तैयार कर सके। और यदि ये काम आप लोगों ने ईमानदारी से कर लिया तो मैं समझता हूं कि आपको अब कहीं पर भी आपकी पात्रता से डरने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए दोबारा बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, पुराने पेपरों को निकालिए, चाहे वो रीट का रहे चाहे सीटेट का रहे। इसके अलावा नया कंटेंट पढ़ने से बचिए, सिलेबस को ध्यान में रखिए, सिलेबस में नजर मारिए वो कौन सा एरिया है जो अभी तक आपने नहीं पढ़ा है। और इसके अलावा नए जो टॉपिक ऐड हुए हैं उनमें से सबसे ज्यादा जरूरी है आरटीई एक्ट, एनईपी और जन कल्याणकारी योजनाएं। मित्रों को ध्यान से पढ़ लेना, तो ये तीन वो टॉपिक है जो कम से कम आप लोगों को ओवरऑल काउंट करके बताऊं तो लगभग 7 से 8 प्रश्न आपको दिलाने वाले हैं। और फिर इतना कहूंगा, ज्यादा लोड नहीं लेना, ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना, बस कूल माइंड के साथ में आपको तैयारी करनी है, क्योंकि महज आप कम समय में इन नियमों को, इन छोटी बातों को अपनाने से आपकी तैयारी को शानदार बना सकते हो। तो आज के लिए इतना ही काफी है। हमारे जो जितने वीडियोस हैं उनको देखते रहिएगा, और आगामी दिनों में कुछ लाइव में लेकर आऊंगा, कुछ आपके लिए मैराथन क्लास लेकर आऊंगा, उनको आप ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि उनमें मैं महज उन टॉपिकों की चर्चा करूंगा जो आपके लिए एग्जाम के महज या एग्जाम के अकॉर्डिंगली बड़े महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो अभी इतना ही आपके लिए, बेस्ट ऑफ लक आप सभी को आपकी तैयारी के लिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।